Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2, history from trade to territory. In this lesson we discuss about the British rule and Mughal emperors. Firstly we discuss about the Mughal empress Aurangzeb. Aurangzeb was the last of powerful Mughal rulers. यानी जो मुग़ल शासक थे उनमें सबसे शक्तिशाली अंतिम राजा कौन था? औरंगजेब. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. और उन्होंने एक विशाल क्षेत्र पर अधिकार किया जिसको एट प्रेजेंट हम क्या कहते हैं? इंडिया. लास्ट क्लास में आपने देखा होगा मुग़ल एम्परर्स बाबर ने डिफरेंट नेम जो है इंडिया के लिए यूज़ किए और उनके जो पोइट्स थे उन्होंने भी अमीर खुसरो थे जैसे और बर्नी थे, बाबर थे, तो उन्होंने कहीं इंडिया वर्ड यूज़ किया, कहीं हिंदुस्तान. तो इस प्रकार से वो सारा क्षेत्र जहाँ पर मुग़लों का अधिकार था उसको इंडिया भी कहा लास्ट में उन्होंने. आफ्टर हिज डेथ इन 1707, औरंगजेब की डेथ 1707 में हो जाती है. मैनी मुग़ल गवर्नर्स सूबेदार्स एंड बिंग जमींदार बिगिन असर्टिंग देयर अथॉरिटीज़. उसकी डेथ के बाद बहुत से मुग़ल जो शासक थे, सूबेदार थे और जमींदार थे, उन्होंने अपने पावर्स को दिखाना शुरू कर दिया और एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स, क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए. इट मीन्स अलग अलग एरियाज़ पर अलग अलग व्यक्तियों ने अपना शासन करना शुरू कर दिया. एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स अमाज इन ए वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. जैसे कि भारत में अलग अलग क्या थे? क्षेत्रीय साम्राज्य जो हम वो स्थापित हो चुके थे, अपनी अपनी पावर को दिखाने लग गए थे. उससे दिल्ली भी लंबे समय तक नहीं बच के रहा क्योंकि जो दिल्ली है इस पे मोस्टली जो भी शासक रहे हैं सभी ने इस पे अटैक किया है. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मिड में, हावर अ न्यू पावर वॉज एमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, द ब्रिटिश. 18वीं शताब्दी के हाफ में क्या हुआ कि जो राजनीतिक की पावर थी ब्रिटिश शासन की, उन्होंने अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया. क्या आप जानते हो कि जो ब्रिटिश थे ओरिजिनल केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी. वो भारत में एक छोटी सी कंपनी के रूप में व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या है पॉलिटिकल पावर्स जो प्राप्त कर लेते हैं और शासन करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये किस प्रकार से ये हम यहाँ रीड करेंगे. ये बहादुर शाह जफ़र के बारे में है जिसको कैप्टन हेडसन ने अरेस्ट कर लिया था और रंगून यानी बर्मा की जो कैपिटल है एट प्रेजेंट म्यांमार, वहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है इसको. आफ्टर औरंगजेब देर वॉज नो पावरफुल मुग़ल रूलर्स. औरंगजेब की डेथ के बाद कोई भी यानी शक्तिशाली मुग़ल शासक नहीं बचते. बट मुग़ल एम्प्रेस कंटिन्यू टू बी सिम्बोलिकली इम्पोर्टेंट. लेकिन जो मुग़ल शासक थे वो हमारे लिए क्या थे? इम्पोर्टेंट थे क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक मुग़ल ने भी भारत पर मतलब पूरा तो नहीं लेकिन शासन किया है. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857 और 1857 में क्या होती है एक बहुत बड़ी क्रांति किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट. और में जो बहादुर शाह जफ़र थे ये भी क्या थे? मुग़ल शासक थे. वॉज सीन एज द नेचुरल लीडर. और वो क्या थे? एक जैसे कि पूरे इंडिया में झांसी की जो कमान थी, लीडर थे, वो कौन थी? झांसी की रानी. कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार के थे. तात्या टोपे कानपुर दिल्ली के बहादुर शाह जफ़र. तो अलग अलग लीडर्स को अलग अलग एरियाज़ की जिम्मेदारी दी गई थी. वंस द रिवोल्ट वॉज पुट डाउन बाय कंपनी. और जैसे ही ये क्रांति स्टार्ट होती है तो बहादुर शाह जफ़र को क्या है साम्राज्य छोड़ने के लिए विवश किया जाता है और उसके जो 2 बेटे थे उनको भी मार दिया जाता है जैसे कि इस पिक में आपको
दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश हैं वो धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य को स्थापित कर रहे थे। यहाँ पर है आप रीड करोगे, इन ईस्ट इंडिया कंपनी कॉम्स ईस्ट, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ है, पूर्वी क्षेत्र, यानी हम जैसे कि आप देखोगे ये ब्रिटेन है तो इसके ईस्ट में आपका इंडिया आता है, तो इसलिए इसको राइट डाउन किया गया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है, 1600 में भारत में आती है। एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, और जो क्वीन थी वहाँ की शासक थी कौन, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उसे ये एक चार्टर प्राप्त कर लेते हैं, गारंटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। और इसमें इनको क्या मिल जाती है, इस चार्टर से परमिशन मिल जाती है, इजाज़त मिल जाती है कि वो पूर्वी क्षेत्रों से क्या कर सकते हैं, व्यापार। दिस मींट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र में कोई ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की दूसरी व्यापारी कंपनी इनके वहाँ पर नहीं आएगी, ओनली यही कंपनी वहाँ पर क्या करेगी, शासन। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट ए चीप प्राइस। तो इस चार्टर से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है कि समुद्र पार अलग अलग लैंड एरियाज़ को देख सकते हैं जहाँ पर उनको रॉ मटेरियल है वो कम से कम कीमत पर मिल सकता है, क्योंकि जो ब्रिटेन था वहाँ पर ना वो इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा थी बट रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी, इसलिए वो दूसरे देशों में जाकर क्या करते थे, शासन, एंड कैरी दैम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस। और जब वापस जाते थे तो वो वस्तुएं वहाँ लेकर जाते थे और उनको बहुत ज़्यादा कीमतों पर बेच दिया जाता था। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेड कंपनीज, क्योंकि कंपनी को दूसरी किसी जो वहाँ की कंपनी होगी उसके यहाँ पर कंपटीशन का कोई नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ पर भी नहीं मिलेगा, इसलिए जितना चाहे वो मुनाफा कमा सकती थी। मर्सेंटाइल्स ट्रेडिंग कंपनी, यानी जो वाणिज्य यानी व्यापारिक कंपनियाँ होती हैं, इन दोज डे मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। वो उनका उद्देश्य क्या था, प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर, इसलिए वो कम कीमत पर वस्तुएं खरीदते थे और ज़्यादा पर उसको बेच दिया जाता था। द रॉयल चार्टर्स हावर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट बाय द टाइम द ब्रिटिश The first English ship sailed down the west coast of Africa around the Cape of Good Hope and across the Indian Oceans. The Portuguese had already established their base in Goa। यानी जो चार्टर ब्रिटिश कंपनी को मिलता है उसको लेकर अब वो कहाँ जाएंगे, ईस्टर्न यानी भारतीय मार्केट में आएंगे। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इतना लंबा रास्ता क्रॉस करके यहाँ आपके इंडिया में पहुँचते थे। तो जब तक ये यहाँ से क्रॉस करते हुए केप टाउन, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का लास्ट पॉइंट होता है, यहाँ से होकर ही जहाज़ आगे आते थे। जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पहुँचती है तो जो पुर्तगाली थे, पोर्टुगीज़ थे, वो पहले ही अपना बेस बना चुके थे, कहाँ पर, गोवा में। इनफैक्ट इट वॉज वास्को डी गामा थे वो, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, पुर्तगाली थे ये, हु हैड डिस्कवर दिस रूट टू इंडिया इन 1498, जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। बाय द अर्ली 17th century the Dutch who were exploring the possibilities of trade in Indian oceans। और 17वीं शताब्दी में जो डच थे इन्होंने भी इंडियन ओशियन में व्यापार की संभावनाएं खोजना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो फ्रेंच ट्रेड अराइव्ड ऑन दिस सीन, उसके बाद कौन सी कंपनी देखने को मिली, फ्रेंच। इट मीन्स आप देखोगे पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, 4 कंपनियां इंडिया में आती हैं और ये सभी क्या हैं, यूरोपियन कंट्रीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।